सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या 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 कर रहा है तू? और तू दुकान छोड़े आया ऐसी? कोई लहंगा उठा के ले गया तो? अरे सेठ जी, आपको लहंगे की पड़ी वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? वो है आपको उठाने की तैयारी से। किसकी बात कर रहा है? अरे सेठ जी, वो लौट आया है अपनी दुल्हन को ले जाने। अब तक तो सौतन का डर था, आज सौतन खुद दुकान पे खड़ा है। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, उसी की तैयारी चल रही है यहाँ। अरे मैं पहलवान के साथ विदाई करने वाला नहीं हूँ अपनी। बात कर रही है बेकार की। सेठ जी, जिस तरह से वो आपको ढूंढ रहा है ना, आज गौना करके ही मानेगा वो। सेठ जी, मेरे पास ना गौने के लिए बहुत अच्छी सी साड़ी रखी है। वो सेठ जी, पता नहीं क्या किया आपने। अरे ऐसी कौन सी अदाएं दिखा दी तुमने उसे जो वो दीवाना हो गया? अरे मुजरा किया था मैंने उसके सामने ऐसे करके। मैंने कहा आज आठ यहाँ पे दोनों को ड्रगू करेंगे। बात कर रही है बेकार की। पर क्यों? चुप। आंटी जी, आप परेशान मत हो, मैं सच कह रही हूँ कि नकली लड़की बनने में कोई मजा नहीं आता। दिन में 2 बार दाढ़ी बनाओ, बिग लगाओ। वो ठीक है गुगू। देखिए सेठ जी, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना अगर उसने आपको इस हाल में देख लिया ना तो सच में अपनी बहन का बदला भी कभी ले लेगा। पता है। करो, तू साड़ी बांधे मेरी मदद कर। शुरू हो गई अब। बस यही दिन देखना बाकी था। आज साड़ी बंधवा दे, कल को बिंदी और सिंदूर मांगोगे। अरे अगर वो पहलवान आ गया ना यहाँ पे तो तेरा सिंदूर और बिंदी किसी काम के ना रहेंगे। सुन संगम। सेठ जी, पंचम। अरे छोड़ ना। हाँ पंचम, सुन। हाँ। मुझे बरसाती की चाबी दे दे। पर क्यों? अरे मुझे जो है पंखे से साड़ी लटका के फांसी लगानी है। अरे ऐसा कुछ ना करने वाला हूं मैं, इलायची की माँ। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। मुझे अपना विग दे दीजिए प्लीज। सेठ जी, क्रिकेट बॉल ऊपर पड़े हैं। लोटा जी। जी आप यहाँ? जी, आपकी यादें खींच लाई। जी, आप जब हंसती हैं ना तो ये दांत मोतियों जैसे चमकती हैं। इसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो इन्हीं मोतियों को तोड़कर इनकी माला बना देगा ये। आपको ये नहीं लगता कि कोई अपना हो जो देखे मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेली हैं, एक दूसरे को हो जाए? आप अपना हाथ मुझे दे दीजिए। दीजिए ना। अब देखिए, आप पहलवान हैं, खाने पीने का शौक रखते हैं। हाँ। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अच्छी बात है, खाना बनाने में वक्त बर्बाद ही नहीं होगा, वो वक्त हम प्रेम मिलाप में खर्च करेंगे। लेकिन मुझे घर का कोई काम नहीं आता। तो मैं बीबी ला रहा हूँ, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं। देखिए, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं भी बाप बनने का शौक नहीं रखता। देखिए, मेरे 4-5 आशिक हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनसे जिंदगी भर मोहब्बत करूंगी। बस यही एक बोझ था, वो भी आपने हल्का कर दिया। क्या मतलब? जी, मेरी भी 2-3 महबूबाएं हैं। मैं परेशान था कि मैं उनको कैसे संभालूंगा। शादी के बाद आप अपनी मजनूओं को संभालिएगा और मैं अपने लैलाओं को। आज ही मैं आपके भाई से आपका हाथ मांगने जा रहा हूँ। ठीक है। यार, पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया ये आदमी। ओहो, जाता हूं नीचे। अबे साले, तेरे से बात करनी थी।
हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं लोटा जी? तेरी बहन शादी करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको हमारी बहन से शादी करने की इच्छा है तो आप उनकी इच्छा जानिए ना, उनसे जाके पूछिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमारी जो दीदी हैं उनका दिल बड़ा चंचल है, तो उनकी शादी का निर्णय हम स्वयं लेंगे, हम ही फैसला करेंगे। अरे तो भाई करना फैसला। हमने कर लिया, वो आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? जबान संभाल के बात करना। वो बुरा मत मानिएगा, वो आप पहलवान है ना, थोड़ा उन्हें डर लगता है, वो पहलवान पसंद नहीं करती। ये पैदाइशी काम थोड़ी है, मैं तुम्हारी दीदी के लिए कोई भी और काम कर लूंगा। देखिए, वो क्या ना, दीदी को किसी और के बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है, वो इतने सालों की आदत है ना उन्हें। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर बढ़िया बिस्तर लेके चला आऊंगा। देखिए, वो जो हमारी दीदी है ना, वो रात को सोते समय लाते और घुसुंड और पेल लेती हैं। पहलवान हूं, लात अच्छे से रोकनी आती है। देखिए, लगता है आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। वो क्या है ना कि हमारे दीदी की कुंडली में दोष है, सुहागरात के दिन उनके पति की मौत हो जाएगी। देख, मैं कुंडली उंडली को नहीं मानता। वैसे भी ना, तुम्हारी दीदी के साथ सुहाग रात में अगर मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। और ज्यादा दिमाग लगाएगा ना, चू चपड़ किया ना, तो ये टंगरी तोड़ दूंगा। बधाई हो। हाँ, किस बात की? आप रिश्ता पक्का समझे? हमारा तो रिश्ते ही हंसने खेलने का है ना। हाँ। जीजा साला। एक सेकंड रुकिए। ये पकड़िए शगन के 11 रुपए। माय जीजू स्ट्रॉन्गेस्ट। जीजा जी मैं आ गई। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, आप जीजा जी मैं आप स्कूल ट्रिप से कब आए? जी बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा। इलायची जी, आप ऐसे हमें बिना बताए मत जाया करिए। क्यों? आपने मुझे बहुत याद किया क्या? नहीं, वो आपको याद नहीं किया, वो दरअसल। देखिए, सच्ची सच्ची बताइए जीजा जी, आपको मेरी कसम, और अगर झूठी कसम खाएंगे ना तो मैं मर जाऊंगी। फिर इलायची जी, नहीं, ऐसा मत कहिए। हमारे जिंदा रहते आपको हम कभी कुछ नहीं होने देंगे। हाय सच्ची? मतलब आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे? हमेशा। ये हक से मैं दुनिया वाले, बिरादरी और समाज वालों को क्या कहूंगी कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? बताइए। कह दीजिएगा कि हम भाई बहन नहीं है। हम दोस्त हैं। दोस्त। जीजा जी, जी। मैंने प्यार क्या फिल्म में मोनीश बहन ने कहा था कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। चुप क्यों खड़े हैं आप? बताइए, मैं ताना कसू दुनिया को क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी? राम, कहीं तुम्हारी गंगा मैली ना हो जाए। हमारी गंगा पवित्र थी, है और हमेशा रहेगी। इलायची, ए इलायची, ये कहाँ खोई हुई है तू?
उधर वो टीले पे सुन्नू चढ़ गई है, एक पैर पे सेल्फी लेने के लिए। है? चल 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 ललित अंकल, अब अंकल मत बोला कर। चुप कर। अब ललित अंकल, रुक जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आ जा नहीं तो। हाँ, जरूरी फोन है। जीजा जी। हेलो जीजा जी। हेलो हेलो, अरे हेलो। हेलो इलायची जी, अब जल्दी से वापस आ जाइए, बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। आपके पापा की शादी हो रही है, वो भी एक मर्द के साथ। हेलो हेलो जीजा जी। इलायची जी सुन रहा है आपको? हेलो जीजा जी। हेलो इलायची जी, वापस आ जाइए, वापस। हेलो हेलो। यार अरे हेलो, अरे अरे यार, ये स्कूल वाले भी ना इतनी बकवास जगह पे ले आते हैं, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। लगता है मेरे जीजा जी ने मुझे याद कर रहे हैं। अरे जल्दी आ। अरे अरे सुनो, रुक जाओ। अरे करें तो करें क्या, कोई रास्ता ही ना दिख रहा है। रोती रही हो तू, टसुए बहाते रहे बस। अब शगुन करके बैठी है यहाँ पे। इलायची के पापा, शगुन से याद आया कि आप ना वो पहलवान की दी हुई शगुन की चुनरी बिल्कुल मत तोड़ना। क्या बकवास कर रही है तू, ऐसा कुछ ना होगा। हो तो रहा है। मैं तो दुनिया की पहली औरत हूँ जो अपने पति को दूसरे मर्द से शादी करते हुए देखूंगी। बोल ले तू, बोल ले, शादी होगी शादी होगी शादी होगी। ये मत बोलियो कि शादी टल जाएगी। जा उधर सो जा, जाके जा। अब क्या हुआ? इलायची के पापा, सोने से याद आया, तुम ना शादी के बाद वो पहलवान के साथ एक ही पलंग में बिल्कुल मत सोना, तुम्हें मेरी कसम है। छोरा भोग दे मेरे पेट में, ऐसे डरा डरा के मारने में तो देर लग रही होगी तुझे। भोग दे एक बार में। डरी हुई तो मैं हूँ। मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने वाला है। अरे तू चुप रहे, ना कोई शादी होगी ना कोई सिंदूर होगा। हम भाग चले क्या? अपनी सेहत देख के बात कर, मोहल्ले के नुक्कड़ तक ना जा पाएगी तू। क्या रही है, भाग चले यहाँ से। हाँ तो तुम भाग जाओ ना। तेरा ख्याल ना होता ना तो कब का भाग गया होता मैं, लेकिन मेरे पीछे वो पहलवान तेरी जान खा जाएगा। बात कर रही है बेकार की। इलायची के पापा, मुझे ना एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम पिंकी दरोगा से जाकर बात करें, उसकी शिकायत करें। अच्छा, सबसे पहले तो वो मुझे अंदर कर देगा। कुछ क्यों? क्यों? अरे वो मुझसे बोलेगा कि तूने पहलवान की बहन को क्यों दबोचा। इस चक्कर में करेगा ना अंदर मुझे। हाँ तो तुम बताना ही मत ना वो वाली बात। तुम पंचम की बहन बन के मिलो और बोलना कि वो पहलवान तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। अरे वाह इलायची की माँ है, ये रास्ता तूने बहुत बढ़िया निकाला। मेरी इज्जत खतरे में थी, वो तूने बचा ली। सुन, ऐसा लग रहा है जैसे हम सहेली हैं। तुम्हारा नाम लच्छो रख दूं? चुप रह, छोड़ अब दूं। सुन, अब चल पिंकी दरोगा के पास चलते हैं, ठीक है? दरोगा जी, दरोगा जी। हाँ, क्या हो गया सेठानी जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके पास। क्या आप उम्मीद से हैं तो खड़ी क्यों? बैठिए ना, नहीं, मैं वैसे उम्मीद से नहीं, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। अच्छा, ये पंचम की दीदी है। अच्छा, बढ़िया है। बढ़िया है? नहीं मतलब कि बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हुआ आगे बोलिए ना। और दरोगा जी, वो लोटा पहलवान है ना, वो इनके पीछे पड़ गया है। वो गरीब भी क्या करे, ये है ही इतनी सुंदर। जी मतलब कि आप ये मेरा मतलब मैं, आप मुझे बताइए मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जी? अब जी वो देखिए वो क्या है ना कि क्या? कि मैं अच्छा, एक मिनट रुकिए। देखिए सेठानी जी, मुझे लगता है ये आपके सामने ना खुल के बता नहीं पा रही क्या प्रॉब्लम है। आप बाहर जाइए जरा, मैं तफ्तीश ठीक से कर लूँ।
पुष्पा, जरा सेठानी जी को बाहर ले जाना। जाइए ना पुष्पा। अरे पुष्पा लेके जाइए ना। पुष्पा, कम मैडम। जी बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो लोटा पहलवान है ना, उसने मेरा हाथ मांगा है। बड़ा अजीब आदमी है, उसके तो खुद के दो दो हाथ है, फिर आपका हाथ क्यों मांग रहा है वो? नहीं, आप समझे नहीं। नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मतलब आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है? नहीं, मैं अभी कुंवारी हूँ। देखिए, वो लोटा पहलवान मेरे पीछे पड़ा है, आप प्लीज उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लोटा पहलवान को गिरफ्तार करना मतलब एक हाथ से कढ़ाई और एक हाथ से बुनाई। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे एक उपाय है। क्या? आप मतलब उपाय ये है कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। आपसे? जी, लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। पर बहुत जल्दी था होने वाला हूँ। मेरी शादी तो भगवान के भरोसे चल रही है, आपको पता नहीं कभी भी मेरा तलाक हो सकता है। आप मुझसे शादी कर लीजिए तो मतलब समझ लीजिए उस पहलवान का पत्ता साफ। और आपका फिट। कितना घटिया इंसान है आप। मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती। दिल फेंक आशिक। बड़े दिनों बाद किसी ने दिल फेंक आशिक कहा है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। बड़ा कहिया निकला ये दरोगा। अपना स्वेटर बुनते बुनते हमारी शादी का सपने बनने लगा। घटिया आदमी। आंटी जी, लोटा आ गया। जीजू आ गए। आइए। ये शगुन की थाली। मेरे सर पर मार दो। मेरा मतलब है शगुन की थाली है ना, मेरे सर पर रख दो, मैं से अपने सर पर ले जाऊंगी। आपने तकलीफ क्यों की? हम खुद ही आ जाते आपसे शगुन की थाली लेने। जीजू, टाइम कहाँ था? कल रात को शादी है। कल रात को? हाँ, कल रात को मैं और मेरी बहन आएंगे। बाकी लोगों को नहीं बुलाया है, हमारी जोड़ी को कहीं नजर न लग जाए। अच्छा हाँ आंटी जी, आप मंगल गीत गा देना। अब कुछ पलों की दूरी है मेरी चंपा कली, फिर तुम मेरी गली। अच्छा हाँ, सजावट के लिए मैं भेज दूँ। जी चलिए। ठीक है ना? चलिए दीदी मिलते हैं। जीजू मेरी बात तो सुनो। जीजू मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरा तो सब कुछ फूटने वाला है, उसका क्या? भाग फूट गए। आंटी जी, लाख का नहीं पहलवान करोड़ों का मालिक है। सेठ जी राज करेंगे, राज होगा अपने घर का करोड़ों का मालिक। आप गाना गाओ, संगीत की तैयारी करनी है ना, गाओ।
कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही पति के संगीत में गाना गाऊंगी। हमारे गुग्गू ने भी नहीं सोचा था कि वो सेठ जी का कन्यादान करेंगे। मैं इलायची के पापा के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं भी उनके साथ दहेज में जाऊंगी। हाँ हाँ, ये बढ़िया धमकी है पहलवान को भगाने की। मेरा मतलब पहलवान आपको थोड़ी ना लेके जाएगा, वो तो इस घर से अपनी दुल्हन लेके जाएगा, है ना? बड़े प्यार से रखा मैंने इलायची के पापा को, पता नहीं वो लोग कैसे रखेंगे। सही कह रहे हो जी। क्या है ना, आप ससुराल जाके मायके का सुख तो भूलना ही पड़ता है। आपको तो ना अपने कलेजे पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। वो तो है, लेकिन मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। तू दुनिया की सोचती रही हो बस, और मेरा जो फालूदा बनेगा उसका क्या? मैं तो अपनी नजर में खुद ही घर जाऊंगी। मेरा मतलब मैं घर जाऊंगा। बात कर रही है बेकार की। ओए माँ, आंटी जी, आप ना अपने आंसू संभाल के रखिए, सेठ जी की विदाई के टाइम काम आएंगे। बुबू शुशु। अब सर जी हम सोचते हैं क्या करना है। तू सिर्फ सोचता रही हो बस, कब तक पहलवान मुझे ब्याह के ले जाएगा? ना सेठ जी, आप इन पे भरोसा रखिए, बहुत जुगाड़ू हैं जी। देखो ना मेरा क्या से क्या कर दिया। क्या कर दिया? जी, मेरा ना रूप रंग बदल दिया। क्या ना, पहले मैं बहुत फद्दी दिखती थी, अब आइटम दिखती हूँ। बुबू बुबू जरा संभाल के, वो क्या है ना कि इतने सारे लोगों के सामने दिखावा करना अच्छी बात नहीं है, नजर लग जाती है ना बुबू। ठीक है गुगू। सेठ जी, एक आइडिया है। पहलवान आएगा तो हम उसे बोल देंगे कि आपने खुदकुशी कर ली। क्या है ना कि आपकी जबरन शादी हो रही थी, आप बस लाश बनकर लेट जाना। अरे मैं अब तक कभी मरा ना हो, मुझे कोई तजुर्बा ना है इसका। अगर उसे पता लगेगा ना पहलवान को तो मेरी लाश बिछा देगा। ना ये सब नाटक मैं ना कर पाऊंगा ना। सर जी अब तो बस एक ही रास्ता बाकी है। क्या? आप पहलवान की पहलवान बन जाओ। शादी मुबारक हो दीदी। करना भाभी तुझे कैसी लगी? है ना तेरे भाई के टक्कर की? हाँ जी वीर जी, भाभी ते ना बहुत ही सोहनी है। लोटे लोटे हमारा मतलब है लोटा जी। वो क्या है कि पंडित जी आ नहीं पाएंगे, वो उनकी बेटी ने भाग के शादी कर ली है, तो वो उल्टे फेरे करा के उनकी शादी तोड़वा रहे हैं अपनी बेटी की। है ये तो बड़ा अपशगुन हो गया जी। शादी के दिन पंडित भाग गया। मैं तो कहती हूँ ना, कोई और मुहूर्त निकाल के किसी और दिन की शादी रख लेते हैं। बुबू बुबू नहीं, शादी तो आज ही होगी। बहन, तेरे पास 10वीं में संस्कृत था ना, उसमें से एक मंत्र बोल दे। असली काम तो फेरे लेना और सिंदूर लगाना है। मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ, मैं इन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। अरे आंटी जी, आप क्यों भावुक हो रही हैं? लड़कियां पराया धन होती हैं और इस धन पे काफी ब्याज चढ़ चुका है। बहन, तू मंत्र शुरू कर। वो वीर जी, वो ना पंजाब दे स्कूल विच ना मैं संस्कृत दे पेपर विच ना फरे चलाई सी, इसलिए मैंने ना एक भी मंत्र नहीं आंदा। काम की चीज नहीं सीखी है। कोई बात नहीं, मैं सिंदूर सीधा डाल देता हूँ। अब सुनिए, अब मेरा जी घबरा रहा है। शादी किसी और दिन करते हैं। ना नुकुर मत करो। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो यहीं बिखेर दूंगा। भैया ऐते ओही लफंगा है जिन्हें ना मैंने उस दुकान इस दबोचा सी। देखिए पहलवान जी, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मतलब गलती है, देखिए मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था। तूने एक गलती नहीं, दो गलतियां की है।
पहले तो मेरी बहन को छेड़ा और दूसरा मेरा दिल जोर से तोड़ा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे पहलवान जी। वो क्या था कि मैंने अपनी आंखों में दवाई डाली थी ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने बहन जी को अपनी बीवी समझ के पकड़ लिया। अच्छा, हाँ। अब बहन जी हो गई। छेड़ते टाइम ये नहीं सोचा किसकी बहन पे हाथ डाला है? देखिए ये सच बोल रहे हैं, अगर झूठ बोलते तो मैं इनकी टांगे नहीं तोड़ देती क्या? देखिए पहलवान जी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको सच नहीं लगता है तो मैं अपनी बेटी इलायची की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, इलायची तुम्हारी बेटी है? हाँ। काफी चर्चे सुने हैं। वो भी चांदनी चौक पे, जैसा बाप वैसी बेटी। करेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या बोला बे? फिर से बोल एक बार। हाँ क्या बोला? हाँ उठ। क्या? इलायची जी का नाम कभी दोबारा अपनी जुबान पे मत लाइयो, समझा? लेगा 10 बार लेगा, पहलवान हूं। आई, आई। इलायची जी का नाम अपनी जुबान पर दोबारा मत लाइयो। नॉट सो स्ट्रॉन्ग जीजा जी। चल सेठ जी, अरे बाबा, गलती हो गई। चल। सुन नीलम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ पंचम, आज तूने मेरी और मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। सेठ जी ये हमारा फर्ज था। खुश रह, खुश रह। सुन, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे। मैंने तेरी तनख्वाह में ना 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। अरे वाह, धन्यवाद सेठ जी। महीना तो आने दे। अच्छा से। इलायची के पापा, अब चलो ना, ये सब उतारो, अब चलो। अरे हाँ सेठ जी, हाँ वो मेरी बिग दे दीजिएगा। हाँ हाँ दे दूंगा, इसको ठीक करके दे दूंगा। चल चल चल। लगी तो नहीं कहीं तुझे? नहीं। सच कह रहा हूँ यार, सेठ जी को दुल्हन बना बैठ के देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। भाई ऐसे किसी की तकलीफ का ना मजाक नहीं उड़ाते, और भूल मत सेठ जी हमारे अन्नदाता है। भाई आज हमारे अन्नदाता ना किसी और के घर की बहू बन जाते। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि सुहागरात के समय उस पहलवान का क्या हाल होता। भाई पर एक छोटी सी गलती के सेठ जी पूरा फंस गया। ठीक है यार, लेकिन उनको ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छत पे आए थे तो बरसाती में घुसने की क्या जरूरत थी? छत टाप के कहीं और भाग लेते। भाई तू भूल रहा है कि वो इलायची जी के पिताश्री हैं, कोई काम सीधा थोड़ा ना करेंगे भाई। इलायची जी से याद आया, बेटा तेरा खून तब ना खोला जब वो पहलवान सेठ जी को अपनी मिसेज बनाने की बात कर रहा था। तब भी ना खोला जब वो पहलवान सेठ जी की मांग भर रहा था। लेकिन तब क्यों खोला जब उस पहलवान ने इलायची जी के लिए उल्टा सीधा बोला? तब तो तू आग बबूला हो रखा था, हैं? वो लड़कियों के बारे में गलत बोल रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे लड़कियों के बारे में। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम रक्षा करते हैं लड़कियों की। मैं चुप नहीं रह सकता था यार, नहीं है ना? मतलब सही बात है यार। बिल्कुल सही बात है। हाँ मगर इतने बड़े पहलवान का सामना करते समय तेरा दिल ना कांपा? बेटा ये बात कुछ हजम ना हो रही है।
तेरी जिंदगी में भी कहीं वो इश्क वाले टंटे तो ना शुरू हो गए? कौन हुआ? सोच ले, सोच सोच। हट, चुप। कहने लगा अब तू बातें मत किया कर मेरे साथ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं जरा पानी भर लूं। ठीक है। ये लो, मैडम जी अभी तक सो रही हैं। और ये लो, उठ उठ जा यार, मेरी चाय खत्म होने वाली है, उठ जा, उठ। ओहो, गुड मॉर्निंग। चाय पी ले पहले। अरे यार इतना क्यूट सा सपना देख रही थी, उठा दे यार। क्या था सपने में? पता है क्या हुआ? मैंने ना सपना देखा कि ना मैं एक सुनसान रास्ते पे जा रही हूँ और ना मुझे 4-5 गुंडों ने घेर लिया है। हाँ, गुंडे क्यूट थे। क्यूट गुंडे जैसी कोई चीज नहीं होती है। और पता है उनमें से एक गुंडे ने छुरा निकाल लिया मेरे ऊपर। हाँ, मतलब छुरा क्यूट था। सुनेगी कि नहीं? अच्छा अच्छा, बोल सॉरी। पता है मैं ना इतना डर गई थी ना सपने में कि मैं क्या बताऊं। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सफेद घोड़े पे जीजा जी करते हुए आ रहे हैं। जीजा जी? पर घोड़े पे क्यों? तो क्या ऊंट पे आएंगे? अरे इडियट, हमेशा हीरो घोड़े पे ही आते हैं, मतलब मस्ती एंट्री के साथ। बड़े क्यूट भी लग रहे थे। फिर क्या, जीजा जी घोड़े से उतरे और ने सबकी जम गई पटाई, मतलब दूर धाड़ दूर धाड़ दूर धाड़। क्या अमेजिंग फाइटिंग सीक्वेंस था यार, और मुझे बचा लिया उन्होंने। मतलब सुपर हीरो जीजा जी। हाँ यार, और पता है मुझे बचाने के बाद उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि इलायची जी आप ठीक तो है ना? हाय। और उसके बाद ना मैंने बोला कि अभी तक तो ठीक थी, लेकिन जब से आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा है ना, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। भाई तेरा सपना कितना अच्छा था यार। काश ना इस ऐसे सपने सारे सच हो जाए। ये लोग फाइटिंग वाइटिंग करेंगे हमारे लिए कि ऐसे बस सपनों में ही लड़ते रहेंगे? पता नहीं। आ गई हमारी पार्टी। इलायची जी आप ऐसे अचानक हमारे सामने मत आ जाया करिए। क्यों? ऐसे कुछ कुछ होता है। यही तो मैं चाहती थी। जी क्या? जी यही कि कुछ हो रहा है। मेरा मतलब है कि आप इस अबला नारी की मदद कीजिए ना जीजा जी, प्लीज। देखिए आप कोई अबला नहीं है, आप बड़े बड़ों का तबला बजाने वालों में से हैं और आपकी मदद करके हमें अपना तबला बजवाने का कोई शौक नहीं। अच्छा, आप ये सुन के भी मदद नहीं करेंगे कि गली का गुंडा बदमाश मुझे और सुन्नू को राह चलते छेड़ता है? और पता है हमारा तो गली से निकलना ही मुश्किल हो गया है। कभी कभी भी ऐसे कान के करीब आके ना सीटी बजा देता है जोर से, और पटाखा बम फुलझड़ी पता नहीं क्या क्या कह के छेड़ता है। इसकी ये मजाक, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। सच्ची? जी हाँ। और उसका मार मार के भुट्टा बना देंगे, दांत तोड़ देंगे उसके। और इलायची जी अब आप क्या चाहते हैं कि हम उसका खून कर दें? अब नहीं नहीं जीजा जी, वो तो बस मैं चाहती हूँ कि आप उसको सबक सिखाते। अच्छा। ऐसे जीजा जी आप ना मेरे पजेसिव होते जा रहे हैं। नहीं
हाँ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इलायची जी। अब वो क्या है कि आप लड़की हैं, हम लड़के हैं, लड़के की जिम्मेदारी होती है लड़की की रक्षा करना, तो हम बस आपकी जगह। बस जिस चीज के आगे मत बोलना, मूड बहुत अच्छा, सब कुछ खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? जी हम जी मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप जाइए, स्कूल छूटते समय आप आनंदपुरी भंडार पे आ जाइएगा, हमारा वेट कीजिएगा और मैं इशारा करके उस लड़की को दिखा दूंगी। है जी, आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे। हम हैं। ओ, हम तो नहाने आए थे। जी जी कुंडी के लिए धन्यवाद। अब अंदर नहीं लगी अभी तक। क्यूटी जीजा जी। सुनो, तूने देखा ना ये अपना प्राइवेट सुपर हीरो हाइड्रोजन, मतलब यार मैंने रोक लिया इसी टाइम पे, वरना बातों बातों में वो तो एक आधे का मर्डर कर ही डालता। कितना क्यूट है यार। इलू मजा आएगा। इलू सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। ओ भाभी, ओए तू उधर आ, चल जाना उधर। ऐसा सर हाँ छोटे, वाह मजा आ गया। अरे ऐसे क्यों ताड़ रहा मुझे? आज कोई मिला नहीं ताड़ने को। सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल रात ना मेरी बड़ी बेढंगी गुजरी। अच्छा, हमारे यहाँ तो सही थी, तेरे यहाँ के अक्सर चीजें बेढंगी हो जाती हैं। ना ना सेठ जी ऐसा नहीं है, कल क्या बताऊं, मैंने ना पूरी करवटें बदल बदल के पूरी रात काटी। क्यों? बिस्तरे में क्या कटवल हो रखे थे? ना ना खटमल ना हो रखे थे सेठ जी। कल क्या हुआ, एक सपने ने मेरी रात बिगाड़ दी। क्या देख लिया तूने सपने में? अरे कुछ मत पूछो। दे फिर। अरे सेठ जी मैंने ये सपना देखा, साक्षात तुम दिखाई दिए मुझे सपने में। अच्छा एक तू ही अकेला रह गया है जो मैं तेरे सपने में आऊंगा है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ये देखा कि म्युनिसिपालिटी वाले हैं ना, नगर पालिका, हाँ। उन्होंने पूरी तुम्हारी दुकान उड़ा दी। दुकान उड़ा दी? क्या दुकान पतंग है जो उड़ा दी? सही तो बोल ले, सही से बोल ले तू। अरे नाना सही से सुन लो तुम। हाँ। असल में मैंने ये देखा कि बुलडोजर ने तुम्हारी दुकान पूरी उड़ा दी, लहंगों के चीथड़े चीथड़े उड़ गए, तुम्हारी जो दुकान भरी पूरी थी ना वो खाली प्लॉट लग रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ मैं। और तुम तो अपनी शक्ल की बात ही ना करो सेठ जी, तुम्हारी शक्ल ऐसी लग रही थी सेठ जी, दुकान के मालिक होते हुए भी ना दुकान के भिखारी लग रहे थे तुम। और इलायची कैसी है? हट तेरी। अरे यार तेरे अलग राग हैं सेठ जी, मैं तुम्हारी नाक के बाल की कसम खा रहा हूँ, हजामत करता हूँ तुम्हारी नाक के बाल की कसम, झूठी खाऊंगा क्या मैं? सेठ जी मैं तुम्हारी नाक के बाल की कसम खा रहा हूँ, हजामत करता हूँ तुम्हारी नाक के बाल की कसम, झूठी खाऊंगा क्या मैं? चलो एक बात बता, तेरा कोई सपना कभी सच हुआ है क्या आज तक? अरे सेठ जी अगर मेरे सपने सच होते ना तो आज मैं अमिताभ बच्चन की दाढ़ी बना रहा होता। सही कह रहा है तू बिल्कुल। लेकिन सेठ जी देखो आज किस्मत ने कहाँ लाके पटका, बच्चन जी की जगह तुम्हारी मालिश कर रहा हूं मैं। लक्की बॉय हूँ। सेठ जी मेरे वैसे सपने सच नहीं हुए, लेकिन कभी कभी आधे पौने सपने सच हुए मेरे। कहीं उसमें से पौना वाला ही ना सच हो जाए ये। दुकान का सामान लेते हो तो टाइम पे दे दिया करो ना यार, कल शाम को बोला था। बगल की बना दूं? सुने जरा, बहुत उछल रहा है आजकल। क्या कर रही हो?
डोरी टूट जाती। अरे बहुत कुछ टूट जाएगा।